बिल्डर ऊपर की दुकानों के लिए मीटर लगा रहा है, उसके लिए इसने के इलेक्ट्रिक से जो है केबल लिया था। एक हफ्ते से वो केबल डाल रहे थे और इतवार के दिन जो है ये मीटरों की इंस्टॉलेशन का काम कर रहे थे वहाँ पे। जब तक ये दोबारा आबाद नहीं हो जाएंगे, दोबारा बस नहीं जाएंगे, कोऑपरेटिव मार्केट की रौनक बहाल नहीं हो जाएगी, यहाँ कारोबार, तिजारत और ज़िंदगी फिर अपने मामूल पर नहीं आ जाएगी, हम उस वक्त इनके साथ हैं। बार बार ये बात की गई है, असम्बलियों में ये बात उठी है कि इसको सेव किया जाए और जो हमारे ताजिर और जो लोग बैठे हैं उनकी जानों को, उनके माल को जो है वो ख़तरा है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने दी, ना इदारों ने दी। जी नाज़रीन, कोऑपरेटिव मार्केट को जो आग लगी थी वो परसों आग लगी थी, कल जो है वो सारा दिन जो है वो आग बुझाने में लगा। करीब जो है वो फायर ब्रिगेड के ऑफिस है, लेकिन फायर ब्रिगेड यहाँ से बिल्कुल एक रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे फायर ब्रिगेड है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची, एक पहुँची जिसमें पानी नहीं था, जिसके बाद दूसरी को बुलाया गया, दूसरी पहुँची, उन्होंने कहा कि हमें पानी की ज़रूरत है, फिर टैंकर मंगाए गए। सिंध हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली इसमें सामने आई कि शहरी हुकूमत की नाअहली सामने आई। क्या वजह थी ये नाअहली सामने आई? और उसके अलावा जो आप मेरे अकब में देख सकते हैं, पूरी जो है मार्केट जल चुकी है, पूरी मार्केट के अंदर से वो ख़त्म हो चुका है, बाहर मार्केट जो है वो बच गई। लेकिन कोऑपरेटिव मार्केट ही क्यों जली? सिर्फ कोऑपरेटिव मार्केट जो कपड़े की मार्केट थी वो क्यों जली? और अंदर की जो अंदर से जितने भी दुकान जो कपड़े के दुकान थे वो ही जले। बाकी जो मेन रोड पे जो दुकान थी वो तो खुदा का शुक्र है कि बच गए, और मेन बैंक भी थी वो बच गई। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि कोऑपरेटिव मार्केट के हवाले से कि कोऑपरेटिव मार्केट कब से जो ये पूरे कपड़े की मार्केट जो लगी थी और ये कोऑपरेटिव मार्केट की क्या इशूज़ था और किस किस के साथ जो है वो इनका जो है वो बिल्डर्स के साथ या कोई माफिया के साथ कोई ऐसे इश्यूज़ थे कि नहीं, इस सवाल से आज हम आपको बताएंगे। आइए जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोऑपरेटिव मार्केट के जो सदर हैं मोहम्मद फ़िरोज़ साहब। उनसे पूछते हैं ये मार्केट कब से ये यहाँ कोऑपरेटिव मार्केट की जो शुरुआत हुई और कोऑपरेटिव मार्केट पे जो कुछ साजिशी अनासर जो पिछले माजी में थे वो क्या साजिशी नका जो चेहरे हैं वो कहीं इनके पीछे नहीं है? सर पहले तो आप बताएं कि ये कोऑपरेटिव मार्केट कब से यहाँ पर आबाद हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, कोऑपरेटिव मार्केट तो 1964 से जो है आबाद हुई भी है, और ये बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, 3 फ्लोर इसके बने थे। उसके बाद हमने आने के बाद इसमें कोशिश की, जद्दोजहद की, क्योंकि इसके जो नक्शा पास हुआ था वो ग्राउंड +7 का था, लेकिन क्योंकि उस वक्त फंड नहीं थे तो लिहाजा इसलिए बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट बनाया गया। बेसमेंट में पार्किंग थी, ग्राउंड फ्लोर पे दुकानदार थे और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वाटर बोर्ड के दफातर थे। तो ये हमारे 247 मेंबर हैं सोसाइटी के, और हमारी सोसाइटी भी 1962 से जो है रजिस्टर्ड है कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। उस वक्त से मार्केट बनी हुई है। उस वक्त ये हमें 247 दुकानें इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑनरशिप पे दी गई। उसके बाद ये हमने आने के बाद जो अपने तौर पे 88 के अंदर फिर कोशिश की कि मज़ीद इसके ऊपर जो मंजिलें हैं वो 6 मंजिलें और तामीर की जाएँ। तो उसके लिए कोशिशें करी, हमने गवर्नमेंट को लेटर दिए, डिपार्टमेंट को दिए। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई 5 आदमियों की, और उस कंस्ट्रक्शन कमेटी ने आगे CM हाउस को समरी भेजी, चीफ सेक्रेटरी के पास आई, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास आई। उसमें रजिस्ट्रार को चेयरमैन बनाया गया और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को वाइस चेयरमैन, सोसाइटी के जो हमारा सेक्रेटरी है उसको कंस्ट्रक्शन कमेटी के सेक्रेटरी बनाया गया, और मुझे प्रेसिडेंट को इसमें एज ए मेंबर रखा गया, और एक आर्किटेक्ट इंजीनियर था। 5 आदमियों में कमेटी बनी। इसका सेपरेट अकाउंट खोला गया बैंक के अंदर। इसके अंदर मेन जो बात है वो ये थी कि जितनी भी दुकानें, जब इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, SMDC के नाम से है ये, इनको जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 93 के अंदर, तो क्योंकि हमने उसमें ये क्लास डलवाई थी कि ये टेनेंसी बेसिस पे होंगी दुकानें, इसलिए कि इसका किराया जो है सदर कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी को मिलेगा। उससे हम इसका जो है जो भी मामलात हैं, लिफ्टें हैं, लाइटें हैं, जनरेटर है, इसको चलाएंगे इस पैसों से जो है। अगर ये ऑनरशिप पे दे दी जाती तो ये फिर इसका हाल ख़राब हो जाता, क्योंकि हम और मार्केट करीम सेंटर जो हमारे सामने इनका अशर देख चुके हैं। तो बाहर का वो ये एग्रीमेंट 93 के अंदर हो गया, 3 साल का इनको ठेका दिया गया। उसके बाद ये हुआ एग्रीमेंट के अंदर कि 3 साल में 7 फ्लोर बिल्डिंग कंप्लीट करा देंगे 96 के अंदर। अभी 25 साल गुजर गए, ये बिल्डिंग जो है कंप्लीट नहीं करा सके।
इसके ऊपर हमारा इनसे काफ़ी अरसे से क्लैश चल रहा है। गवर्नमेंट से इनसे क्लैश चल रहा है, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट से चल रहा है, रजिस्ट्रार इसके चेयरमैन है उनसे चल रहा है, नैब में हमने दरख्वास्तें दी, एंटी करप्शन में दी, मोतसिब आला को दरख्वास्तें दी, FIO को एप्लीकेशनें दी, कोर्ट में केस किए, हमारा लाखों रुपए इसके अंदर खर्च हो गए। लेकिन अफसोस ये है कि जो इदारा है कोऑपरेशन का, गवर्नमेंट का, उनकी तरफ से इसके अंदर हमको कोई ख़ास सपोर्ट नहीं दी गई। क्योंकि जाहिर बात है बिल्डर तो पैसे कमा रहा है, पैसे बना रहा है, वो झूठ बोल के लोगों को ऊपर की दुकानें फ़रोख्त कर रहा है कि मैं तुम्हें ऑनरशिप करा के दूंगा, और हमने हमेशा उसको डिनाई किया। हमने अखबार में भी दिया, पम्फलेट भी बांटे। अभी कोई एक हफ्ते पहले इसने एक ब्रोशर बांटा पूरे सदर के अंदर, रंगीन दोनों साइडों पे, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये मालकाना हुकूक की दुकानें और ऑफिस दस्तयाब हैं, आप लोग आ जाएं लेने के लिए। ये किसने कहा? ये बिल्डर ने इसने बांटा, बिल्डर ने कहा? हाँ, एक हफ्ते पहले। तो जैसे ही मेरी दुकानें, यही दुकानें जो ऊपर के फ्लोर की जो दुकानें हैं, 2nd, 4th, 5th, 6th, 7th फ्लोर तक इसने ऊपर दुकानें बनाई हुई और ऑफिस बनाए। जैसे ही मेरे नॉलेज में बात आई, करीम सेंटर के एक दुकानदार ने बताया, मैंने ब्रोशर मंगाया। ब्रोशर मंगा के मैंने देखा, फौरी तौर के ऊपर मैंने पिछले बुध की बात है, जुमेरात वाले दिन ही सेक्रेटरी कोऑपरेशन को, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंध को, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लेटर भेजा कि भाई इसके साथ जो एग्रीमेंट है गवर्नमेंट का, जिसमें हम भी पार्टी हैं, उसमें तो टेनेंसी बेसिस पे लिखा, ये ऑनरशिप के कैसे बांट रहा है, इसको इससे रोका जाए। फिर हमने सेक्रेटरी कोऑपरेशन से जाके मुलाकात की। सेक्रेटरी कोऑपरेशन ने भी आए बाएँ शाएँ कर दिया, यानी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। हमने कहा इसके खिलाफ एक्शन ले, बोला हाँ जी देखेंगे, अल्लाह मालिक है। रजिस्ट्रार के पास गए, रजिस्ट्रार साहब से जाके मुलाकात की, सोसाइटी के नुमाइंदों ने, मैं भी था। वो कहेंगे जी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने भी इनकार कर दिया। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से कहा, उसने फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए इसको एक लेटर लिख दिया, जो पता नहीं क्या लेटर लिखा, उसका जवाब क्या है अभी तक हमें नहीं पता। हमने अपने तौर के ऊपर नई बात अखबार के अंदर ये खबर शाया कर दी कि भाई ये झूठा, लोगों को झूठ वादे करके ऑनरशिप के ऊपर दुकानें दे रहा है, तो लोग इसमें ना फंसे। उसके बाद हमने फिर जनाब दूसरे दिन जो है तकरीबन को 1000 ब्रोशर बनवाए, उसकी फ़ोटो कापियाँ करीम सेंटर, मैऊ मार्केट, पैराडाइज मार्केट, जितने हमारे इर्द गिर्द की मार्केट है उन सब में हमने बंटवा दी। ये जुमेरात के दिन की बात है। जुमे के दिन हमने पैनाफ्लेक्स बनवाए बड़े बड़े, और मार्केट के सारे गेटों में पैनाफ्लेक्स लगवा दिए। उसमें लिख दिया कि भाई ये जो है धोखाधड़ी कर रहा है, आप इसके धोखे में नहीं आए, ये दुकानें जो है ऑनरशिप पे नहीं है, ये टेनेंसी बेसिस पे हैं। ये जुमेरात के दिन की बात है। जुम्मे को हमने ब्रोशर लगवाए, हफ्ते को इसने उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे 2-4 जगह ब्रोशर लगवा दिए कि जो भी चाहे, मेरे पास गवर्नमेंट के इदारों के सबूत हैं, लेटर मौजूद है ऑनरशिप के, आगे मेरे पास देख लिया, हम ऑनरशिप पे देने के लिए तैयार हैं। इतवार को शाम को 4:45 बजे मेरे पास चौकीदार का फ़ोन आया, कहने लगा यार ये एक साइड के ऊपर पोस्ट ऑफिस के सामने राइट हैंड के ऊपर जो है एक जगह से आग के वो धुआं निकल रहा है। मैंने कहा फिर? कहने लगा बस अभी हम ऊपर जा रहे हैं और पानी के कूलर वूलर लेके बाल्टी वाल्टी जाके, हम 3-4 बंदे हैं, चौकीदार मौजूद हैं, और हम जाके ऊपर जो है पानी डाल रहे हैं इसके ऊपर। उससे पहले पता ये चला, उसने कहा कि ये जो बिल्डर ऊपर की दुकानों के लिए मीटर लगा रहा है, उसके लिए इसने के इलेक्ट्रिक से जो है वो लिया, केबल लिया था। एक हफ्ते से वो केबल डाल रहे थे, और इतवार के दिन जो है ये मीटरों की इंस्टॉलेशन का काम कर रहे थे वहाँ पे। तो ये हमें रिपोर्ट चौकीदारों ने ये दी कि ये 3-4 बजे तक काम कर रहे थे, ये मीटरों की इंस्टॉलेशन का वहाँ पे रैम्प के ऊपर। उसी जगह पे रैम्प पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो एक जगह खाली पड़ी हुई थी, जहाँ पे किस तरह मलबा था, मैं हैरान हूँ कि वहाँ पे कपड़ा भी नहीं था, कोई गत्ते कुछ भी चीज़। वो मलबे के पास से पता चला धुआं निकलना शुरू हो गया। चौकीदार अपने तौर पे गए, उन्होंने पानी वानी डाला, लेकिन वो इतनी स्पीड के अंदर वहाँ से धुआं निकला है, उनको बेचारों को भागना पड़ गया। मैंने फौरी तौर के ऊपर जो है फायर ब्रिगेड को टेलीफोन किया, SHO परेडी को टेलीफोन किया। SHO परेडी ने कहा हाँ यार मेरे पास भी फ़ोन आया, मैं फायर ब्रिगेड भेज रहा हूँ। उसने बेचारा ने टेलीफोन किया। 5 मिनट के बाद मैंने के इलेक्ट्रिक वालों को फ़ोन किया, उन्होंने पूरी कोऑपरेटिव मार्केट की लाइन जो थी वो डिस्कनेक्ट कर दी, यानी कोई लाइट नहीं थी, क्योंकि इतवार के दिन कोई कारोबार भी नहीं होता, दुकानों की लाइटें बंद होती। उसके बाद पता ये चला, 10 मिनट बाद फिर मेरे पास चौकीदार का टेलीफोन आया, बोला यार ये आग इतनी स्पीड में फैल रही है कि ये आग जो है नीचे फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गई, और ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते जब तक फायर ब्रिगेड गाड़ी आई है उस वक्त तक एक नीचे ग्राउंड फ्लोर का जो राइट हैंड का गेट है उसमें आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड
ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर के बाद आई? आधे घंटे के बाद आई। आधे घंटे के बाद, मतलब आग लग गई। फायर ब्रिगेड की ऑफिस भी ये पीछे, सदर बिल्कुल करीब है, अमृत गली मार्केट छोड़ के एक गली छोड़ के 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। वो आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आई, फिर आधे घंटे के बाद 2 गाड़ियाँ आई जब उसका पानी ख़त्म हो गया। जब वो आधे घंटे के बाद एक गाड़ी आई है, उस वक्त तक एक गेट के अंदर फायर ब्रिगेड ने पानी मारा, तब तक आग फैल चुकी। जब तक दूसरा गेट, तीसरा गेट, चौथा गेट, 5 गेटों के ऊपर आग फैल गई। और साथ ही चौकीदार मुझे कह रहा भाई पीछे के गेटों के ऊपर भी आग लग गई। तो इसलिए हम ये हैरान है कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मेन गेटों के ऊपर आग लग गई और अंदर की पूरी दुकानों के ऊपर कोई आग नहीं लगी कहीं पे भी। एक बात। दूसरी बात, ये शॉर्ट सर्किट के अंदर ये होता है कि एक लाइन के अंदर मार्केट के 50 दुकानें हैं। 50 दुकानों में से शुरू की 2 दुकानों में आग लग गई, 4 दुकानें छोड़ के फिर एक दुकान में आग लग गई, 6 दुकानें छोड़ के फिर एक दुकान में सामने वाले में लग गई। ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों? वायरिंग अभी तक भी जो है वो सही कंडीशन के अंदर है। जो दुकानों के अंदर वायरिंग हुई थी, कई दुकानों की छत की वायरिंग सही है। अगर शॉर्ट सर्किट होता तो ये वायरिंग जलती, वायरिंग नहीं जली। गेटों के ऊपर जो एकदम आग फैली है, उससे हमें ये खदशा है, फायर ब्रिगेड वालों का भी, हमारा भी ये खदशा है कि जो हमारा मामला चल रहे थे बिल्डर के साथ, ऑनरशिप और टेनेंसी बेसिस के ऊपर जो क्लैश चल रहा था, जुम्मे को हमने बैनर लगाए, हफ्ते को इसने लगाए, इतवार को ये सानिया हो गया। आप क्या कहेंगे, ये जो मार्केट है आग लगी है, इसमें आप कितना साथ देंगे? जब तक ये दोबारा आबाद नहीं हो जाएंगे, दोबारा बस नहीं जाएंगे, कोऑपरेटिव मार्केट की रौनक बहाल नहीं हो जाएगी, यहाँ कारोबार, तिजारत और ज़िंदगी फिर अपने मामूल पर नहीं आ जाएगी, हम उस वक्त तक इनके साथ हैं। पहली बात तो ये, मेरे सारे साथी और मैं, और इंशाल्लाह ये शहर कराची इनके साथ है। क्योंकि ये आज इनका मसला नहीं है, ये कराची और पाकिस्तान, ये सिंध, ये हम सब की बका सलामती का मसला है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, और कराची कब चलता है? जब यहाँ की तिजारत और कारोबार चलता है। एक मार्केट का मसला नहीं है, 700 दुकानदारों का, उनके जो वेयर हाउसेज या जो वो थे, वो जो इनके गोडाउन, सिर्फ वो जल के बर्बाद नहीं हुए, ये पूरी हमारी मईशत की साइकिल टूट गई है। और भाई जो देने वाले हाथ थे वो लेने वाले बन गए यार, दुकान से फुटपाथ पर आ गए, नालों पर तोड़ फोड़ हुई, कोई मुतबादिल नहीं दिया गया, वो घरों से बेघर हो गए, वो बाहर आ गए। फिर दुकानें मारू, इससे पहले भी उनको कौन सा इजाला किया? अगर बोल्टन मार्केट का एक पैकेज, मैं जब वजीर था यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत में, शौकत तरीन वजीर ख़जाना थे, हम उनको लाए थे बोल्टन मार्केट, और वफाकी वजीर ख़जाना और सूबाई हुकूमत ने मिलकर 3 अरब रुपए का उस वक्त पैकेज दिया। तो आज कम से कम 6-7 अरब का पैकेज मिलना चाहिए। हमने उस वक्त पैकेज दिया, उससे माल का नुकसान भी पूरा हुआ। वो पहला हिस्ट्री का पैकेज है बोल्टन मार्केट का। और मैं उस बोल्टन मार्केट के पैकेज में MQM का पार्लिमानी लीडर मैं था, वफाकी वजीर मैं था, और गवर्नर इशरतुल इबाद थे। तो हम दोनों ने, अब इसीलिए मैं इस आग लगने से पहले ही मैं दुबई चला गया था और इशरत भाई से वैसे ही मिल के आ गया। मुझे लगा कि भाई अभी तो ये एक जगह आग लगने वाली है, ये तो जगह जगह आग लगेगी। जब ये बेरोजगार होकर इनके बच्चे जराइम की तरफ जाएंगे और लोग सड़कों पर निकलेंगे, लोग आज कर्ज मांगते हैं बिजली का बिल देने के लिए। चंद साल पहले कर्ज मांगा जाता था, यार 50,000 दो, एक प्लॉट सस्ता मिल रहा, मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, एक कारोबार में मैं 50,000 डाल दूं। और आज लोग अपने रोज़ाना की ज़रूरत के लिए कर्जा ले रहे हैं, लेकिन कर्जे देने वाले कब तक देंगे? पड़ोसी, वो भी फुटपाथ पर आने वाले हैं। तो उस वक्त क्या होगा? जब एक लावा फटेगा और लोग सड़कों पर होंगे। अपनी बका और सलामती के लिए, अपने चैन और सुकून के लिए इनको आबाद करें भाई, वरना तुम भी नहीं बचोगे। अगर ये ना बचे तो तुम भी नहीं बचोगे, हुक्मरान नहीं बचेंगे, हुकूमत नहीं बचेगी, सूबाई हुकूमत नहीं बचेगी, अगर ये ना बचे। ये मैं आज कह देता हूँ, मैं इनके साथ हूँ, खड़ा हूँ। वज़ीर आला से बात करूँगा कि इनको पैकेज दें, इनका हर तरह का नुकसान पूरा करें और इनके साथ आके खड़े हों। हम बहुत इज्जत और एहतराम से वज़ीर आला का इस्तकबाल करेंगे। हम कोई यहाँ नारे उनके खिलाफ नहीं लगेंगे, उनके एहतराम में कोई कमी नहीं आएगी। हम सीने से लगाएंगे, उनकी बड़ी तस्वीर लगा देंगे। इस मार्केट को आप आबाद कर दें। एक काम कराची वालों का कर दे यार। फारूक भाई, अगर इस मार्केट को जलाने की कहीं साजिश हो कि भाई ये पूरी कपड़े की मार्केट जो खाली करें, अगर साजिश को बेनकाब करना हो तो आप पूरा साथ देंगे? हाँ, देखें, साजिश, हर चीज़ को साजिश कह के हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारियों से अलग नहीं हो सकती। वो साजिश की तहकीकात करे, और जो हो, अगर किसी ने साजिश की है तो जो चोर की सज़ा उससे ज़्यादा सख्त उसकी सज़ा।
मैं साथ हूँ, कोई भी हो। मैंने तो जो नारा दिया है, मैंने और इशरत भाई ने, वो तो हर सियासी वाबस्तगी से बालातर, हर सियासी तफरीक से बालातर, हर मजहबी मसलकी तबकाती तफरीक से बालातर। ओन कराची, ओन सिंध, ओन पाकिस्तान। अगर सब मिलकर नहीं करेंगे और कराची को नहीं बचाएंगे तो ना सिंध बचेगा ना पाकिस्तान। कराची चलता है तो सिंध चलता है, पाकिस्तान चलता है, ये याद रखें। और सबको मिलकर, हर जबान बोलने वाला, हर मजहब, हर मसलक, हर इलाके का पाकिस्तानी जो कराची में मिल के इनके साथ खड़ा हो, ऐसे कामों में साथ दें, हम अपना हक लें। पानी है 65 करोड़ गैलन, कचरा उठाने का निज़ाम, निकासी आपका निज़ाम, सर्कुलर ट्रेन, अब ये 1600 अरब रुपए 4 साल में कराची को मिलने चाहिए। हमें ये सारे काम करने और सब मिलकर करेंगे तो हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ताहिर हसन साहब, जो इस मार्केट को पूरी तरीके से जानते हैं कि मार्केट कब से है और इसका इशू कब से चल रहा है। इस हवाले से पूछेंगे ताहिर भाई से। और दूसरा जो है वो ताहिर भाई को इस मार्केट के पूरा जो है कब, जब ये बिल्डर की नोक जो चल रही है, इस हवाले से भी पूरी बात हम पूछेंगे इस हवाले से। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। क्या कहेंगे, कोऑपरेटिव मार्केट कब आबाद हुई थी यहाँ पे, और कोऑपरेटिव मार्केट का इशू आखिर है क्या? ये आग लगी उसके बाद जो है वो ताजिर भी परेशान। देखिए, ये शहर जो है बहुत ही बड़ा है, बहुत फैला हुआ है और इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। इसको बनाने वाले इदारे जो हैं वो अब बहुत ही मामूली हैसियत में हैं। उनके पास ना वर्क फोर्स है, ना उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, ना उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं। वो एक हौश पौश अंदाज में इदारे चला रहे हैं। शहर की जो डेवलपमेंट है वो चला रहे हैं, जो कि नाकाफ़ी है और नाकाबिले मैं समझता हूँ कि वो कबूल की जा सकती है। इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। जहाँ तक इस मार्केट का ताल्लुक़ है, मार्केट पुरानी है और इसको बनाते वक्त यही था, ये कोऑपरेटिव बुनियाद पे थी कि ये केडीए बनाएगी, लोगों को देगी, ताजिरों को देगी, ताजिर इसमें कारोबार करेंगे और फिर वो रेंट देंगे, जो इनकम जाएगी केडीए को। इस तरह का एक मैकेनिज़्म था। फिर कई साल पहले एक अनाउंस किया गया कि यहाँ पे हम हाई राइज शॉपिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं और उसके बड़े बड़े इश्तहार छपे और फिर वो जनाब उसके लिए डेवलपमेंट शुरू हुई। 2-4 फ्लोर बनाने के बाद ये बंद हो गया काम। और उसमें जिन लोगों ने बुकिंग कराई, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बुकिंग कराई, और वो ज़ाहिर है कि उसके बाद जब काम बंद हो गया, बिल्डिंग को 12-14 मंजिला जाना था, जब नहीं बनी तो प्रेशर आया लोगों, गवर्नमेंट पे या केडीए पे या इदारों पे कि पैसे वापस करें। उस वक्त क्या किया इन्होंने कि ऊपर जो खाली फ्लोर थे वो दुकानदारों को दे दिए गोडाउन्स के तौर पे। लोगों ने वहाँ आके अपना सारा सामान डंप करना शुरू कर दिया। इस इलाके की जितनी बिल्डिंगें हैं उसमें सब में यही प्रॉब्लम है कि सारी बिल्डिंगों में गोडाउन्स बन गए और वो सारे जो है वो आग से जलने वाले मटीरियल से, कपड़ा बहुत जल्दी आग पकड़ता है और जो इसी तरह की और चीज़ें, चमड़ा है और बाकी सामान है, वो इसी तरह की इस इलाके में ये इंतहाई ख़तरनाक इलाका बन गया है। और इसी हवाले से बार बार ये बात की गई है, असम्बलियों में ये बात उठी है कि इसको सेफ़ किया जाए और जो हमारे ताजिर और जो लोग बैठे हैं उनकी जानों को, उनके माल को जो है वो ख़तरा है। लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने दी, ना इदारों ने दी। और ये जो बिल्डर की बात है वो सही कह रहे हैं कि इस बिल्डर जो है वो बहुत ही एक ऐसा, क्या कहना चाहिए कि ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है जिसने शहर में 30 साल तक अपने मामलात से शहर को तबाह किया। तो ये सारे के सारे मामलात थे और उसको देखा नहीं गया, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, और आग लगी तो जैसे हुआ मामलात वही उसी तरह के हुए। हालांकि इस पर तो एक इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये क्यों इस तरीके से हाई राइज बनाने का फ़ैसला किया गया, क्यों अनाउंस किया गया, और जब नहीं बनाना था तो पैसे क्यों लिए गए लोगों से। ये सारा एक फ्रॉड है, एक साजिश है लोगों को लूटने की। और मैं ये समझता हूँ कि इस पे चूँकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है, तो एक कमेटी मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी बनानी चाहिए कि जो यहाँ के जो इस इलाके के जो हालात हैं, इस इलाके के जो मसाइल हैं, उससे बैठ के ताजिरों से बात करें, उनको भी समझाएं कि ये गोडाउन बनाने का इलाका नहीं है, कारोबार का इलाका है। आप कारोबार करें और गोडाउन्स के लिए कहीं और जाके बनाएं। तो ये सारी चीज़ें, मैकेनिज़्म जब तक ठीक नहीं होगा, इस तरह की मुश्किलात आती रहेंगी। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि केडीए के हवाले से, केडीए के मामलात बहुत गंभीर हैं। लोगों को उसको, हुकूमतों को उसको जाके देखना चाहिए। वहाँ हो ये रहा है कि डीजी केडीए की पोस्ट पर लड़ाइयाँ हो रही हैं कि कौन बैठेगा, लोग कोर्टों से ऑर्डर लेके आ रहे हैं। इसका मतलब वहाँ कोई ज़्यादा इंसेंटिव है, वहाँ कोई ज़्यादा फ़ायदा है, और वहाँ के मामलात जो हैं वो इतने ज़्यादा फाइनेंशियल हैं कि लोग पोस्टें छोड़ने को तैयार नहीं हैं।
उसकी इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्डर को प्रॉपर तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और केडीए के जो मामलात हैं उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वरना ये इसी तरह आग लगती रहेगी और मामलात इसी तरह ख़राब होते रहेंगे। ताहिर भाई, जिस तरीके से आपने कहा इसकी इन्वेस्टिगेशन जो करनी चाहिए वो शफाफ करनी चाहिए, लेकिन आज जो है वो 3 दिन गुजर गए हैं, मतलब आग जो है संडे को लगी है, आज जो है वो मंगल है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की गई। ताजिर जो है अपनी मदद आप कर रहे हैं। अब इन ताजरों के जो आखिरी लाएअमल जो है वो एहतजाजी है और कोई ना सिंध हुकूमत ने रब्ता किया ना वफाक ने अभी तक रब्ता किया। हमदर्दी के लिए तो सब सियासी पार्टियाँ आई, लेकिन उन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू करवाई। इस पर आप क्या कहें? देखिए, वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक तो इन्वेस्टिगेशन जो है इंतज़ामी बुनियादों पर होनी चाहिए थी, एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बजाय एक छोटा सा डिपार्टमेंट है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, उसके सेक्रेटरी ने एक अफसर नॉमिनेट किया इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि नाकाफ़ी है। और इसके लिए एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, जिसमें और भी इदारों को लोग शामिल हो, ताकि जो बहुत सारे मामलात हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये सिर्फ आग इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ निकलेंगी और बहुत सारे मामलात निकलेंगे और इसके अंदर बिलियंस ऑफ रुपीज़ का फ्रॉड और सब निकलेगा। तो ये एक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसको जो है इसमें इंजीनियर्स को भी होना चाहिए, इसमें शहर की जो सिविल सोसाइटी है उसको भी लिए जाना चाहिए और बाकी इदारों को भी लिए जाना चाहिए, ताकि एक मरतबा खुल्ला इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो पता चल जाए कि असल कल्प्रिट्स कौन है। लगता तो ऐसा है जैसे असल कल्प्रिट्स को बचाने के लिए ये छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और फिर उसकी बुनियाद पे एक मज़ीद आगे करप्शन का रास्ता खोला जाता है। ताहिर भाई, आप क्या समझते हैं ये जितना मामला हुआ है ये साजिश नहीं लग रही आपको? देखिए, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो तो पता चल जाएगा साजिश है, लेकिन ये कि जो माजी में होता रहा और जो इस शहर के चीज़ें मैंने आपसे कहा कि जिस तरह चलाई जाती रही हैं 30-35 साल तक, उसकी बुनियाद पे तो ये बिल्कुल तय है कि ये साजिश हो सकती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें और लोगों को बताएं कि क्या मसला था। और मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें ताजिर बरादरी को भी जो है इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। वो अपने फ़ायदों के लिए वो इस तरह के चीज़ों में अपना बेनिफिट ढूंढते रहते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ गोडाउंस बनाने की, लेकिन गोडाउंस बनाए। यहाँ गोडाउंस बनाने की जगह नहीं है, ये एक शॉपिंग सेंटर है, इसके अंदर जो है वो सिर्फ दुकानें होनी चाहिए। और अंदर अगर आपने देखा हो तो उनके जो तो वायरिंग के अगर आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिजली चोरी के निज़ाम ने तबाही मचा रखी है। तो ये चोरियाँ होती हैं बिजली की, फिर उसकी वजह से निज़ाम ख़राब होता है, कोई इंजीनियर नहीं होता, कोई सुपरवाइज़र नहीं होता, अपने तौर पे सब हर आदमी अपना बेनिफिट लेने में लगा रहता है और फिर ये मुश्किलात हो जाती है। जी नाज़रीन, आपने जो है वो फारूक सत्तार साहब की भी बात सुनी और सदर जो मार्केट थे कोऑपरेटिव की उनकी भी बात सुनी, ताहिर हसन साहब की भी बात सुनी। ताहिर हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इस मार्केट के हवाले से जो आग लगी है इस पे जो है वो साफ़ और शफाफ जो है कमेटी पर एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो टीम बनाई जाए और बाकायदा शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे कि वो साजिश की गई थी या जो है वो इसको आग लगी थी। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।